हेलो दोस्तों, देसी मैथुन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम मतलब अब बहुत सारे आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो कि इसका जो एग्ज़ाम नहीं अब होगा, अब दौड़ होगा, फिर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये सारी चीज़ों का एकदम मतलब ये निकल के आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है मतलब हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? ये चल क्या रहा है? या भर्ती बोर्ड या न्यूज़ हमें न्यूज़ या भर्ती बोर्ड से तो पहले नंबर हम आपको ये बता दें, न्यूज़ और भर्ती बोर्ड से हमें लगता है ना कोई ज़्यादा संपर्क नहीं रहता है। ये पहली बात आप समझ लीजिएगा। ये न्यूज़ वाले ना कुछ भी छाप देते हैं, मेरे को लगता है कभी-कभी। ये सब न्यूज़ हम लोग ना 2019 से देखते आ रहे हैं, आप लोग परेशान ना होइएगा इस चीज़ को लेके पहली नंबर। अगर ये बात सही है, तो उसके लिए मैं बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जानते हैं ये ना भर्ती बोर्ड वाले ना हमें लगता है ना कभी-कभी इन लोगों का दिमाग ना कुछ डिस्टर्ब चलता है, हल्का-फुल्का। इनको कुछ समझ ही नहीं आता। अरे भैया ना समझ में आए तो कि कम से कम किसी और से पूछ लो यार। सलाह ले लो यार कम से कम कुछ टीचर-उचर को बुला के यार कोई और बढ़िया जो टीचर-उचर हो। जैसे बहुत सारे लोग अभी से टीचर तमाम सर लोग गए थे। अभी तुम्हारा पर्दाफाश आप लोग का किए हैं। ये सब जो धांधली-उधली तुम लोग करा रहे थे। कह रहे हैं आएँगे भर्ती बोर्ड हम सब पारदर्शक से पेपर हुआ, धांधली होबे नहीं करे पेपर में। इतना भयंकर धांधली हुई। ये सब तुमका दिमाग नहीं काम करता क्या भैया आप लोग? हैं? धांधली नहीं हुई, आके बोल दिए धांधली नहीं हुई, आखिर नहीं हुई? वैसे चली गई रेणुका मिश्रा, वैसे रिटायर हो गई? ना समझ में आता है आप लोगों को? हैं? पहले दौड़ कराएँगे, फिर एग्ज़ाम कराएँगे। अरे भैया मूर्ख हैं आप लोग, मर जाएँगे बच्चे दौड़ते-दौड़ते उसमें जाके। क्या प्लानिंग रखा है? जान मारने की प्लानिंग रखा है आप लोगों ने? हैं? जान मारने की प्लानिंग रखा है सर? ऐसा ना करिए। दौड़ अगर करा देंगे ना तो बहुत सारे बच्चे जान दे देंगे उसमें जाके दौड़ के। तुम्हारी तो नीयत बहुत अच्छी है सर आप लोगों की। लेके जाओगे कम से कम 400 आर्मी वाला दौड़ उसमें करा दोगे। पढ़ने-लिखने वाले बच्चे बेचारे जाके वहीं मरेंगे जाके दौड़ के। ये सब ठीक है सर? हैं? कुछ समझ-वमझ में आता कि नहीं आता हमें ये बता दीजिए। बहुत गुस्सा लग रहा है आज सर आप लोगों पे जान लीजिएगा। ये ठीक नहीं है। हालाँकि अगर ऐसा है तो हम बोल दिए ना, ये न्यूज़ वाले भी भर्ती बोर्ड से कोई ज़्यादा संपर्क नहीं रखते हैं। पता नहीं भर्ती बोर्ड में कुछ और चलता है, न्यूज़ वाले कुछ और छापते हैं। ये तो रियल बात है दोस्तों। पर एक बात याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम तुम यार ऑनलाइन कराओ या ऑफलाइन कराओ कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसा सोचो यार, तुम्हारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेम है भैया। ऑनलाइन में भी धाँधली होती है, ऑफलाइन में ध धाँधली होती है। तुम दूध के धुले ना हो भैया। पहली नंबर भर्ती बोर्ड हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं, कि आप दूध के धुले नहीं हैं आप, ठीक है ना? तुम्हारे ऑनलाइन में भी धाँधली होती है, ऑफलाइन में भी धाँधली होती है। यूपीएसआई में नहीं आप लोगों ने देखा, कितनी बड़ी धाँधली होती है। और एक बात बता देता हूँ बच्चों आप लोगों से, दोस्तों, आप लोग से एक बात बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, अगर ये ऑनलाइन भी होता है ना एग्ज़ाम, तो बहुत बड़ी मुश्किलें आपके सामने आएँगी। ये आज मेरा बात नोट कर लीजिए आप लोग। अगर ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होता है ना, तो आप लोग के सामने इतनी बड़ी मुश्किलें आएँगी ना, आप उसको झेल नहीं पाएँगे। ये जान लीजिएगा। हाँ, ऑफ़लाइन हो इसके लिए बेटर होगा एग्ज़ाम। अब इस ऑफ़लाइन के पीछे का मेरा तर्क क्या होगा? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऑनलाइन होगा तो आप लोग के लिए एकदम बहुत बेकार हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं भर्ती बोर्ड ना, ये तो मान के अभी इधर एग्जाम अभी लीक हुआ ना तो भर्ती बोर्ड मानने के तैयार ना थे। वो कह रहे ना पेपर बहुत पारदर्शिता से हुआ है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। कौन जितने भी नकल करने की कोशिश किए हैं सबको हम दबोच लिए। अरे भैया सही आप कह रहे थे, आपकी बात हम मान रहे थे हम लोग, पर आप ये नहीं देखा जो नहीं पकड़े गए वो तो बच ही गए होंगे ना। तो सर एक का ये मतलब दिमाग कुछ है नहीं, मतलब एकदम जनता का आप लोग ना सोचते हैं ना, जनता को मूर्ख बना दिया जाए, बच्चों को मूर्ख बना दिया जाए। अरे भैया नहीं कुछ तो पढ़े लिखे हैं बच्चे, कुछ तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, काहे आप लोग मूर्ख बनाने का काम करते हैं? हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना दोस्तों कि क्या ये एक चीज़ बता रहे हैं आपको ऑनलाइन होगा, अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो आप लोग के ऊपर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन हो जाता है ना, उसके बाद ये लोग मानबा नहीं करेंगे कि ये लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये धाँधली हुआ है। कहीं से कहीं से कोई सिस्टम हैक करके बैठ के पेपर दिया है, नहीं मानेंगे ये लोग। हाँ, जाँच करा लेंगे, जो पकड़ेंगे पकड़ेंगे ठीक है, जो नहीं पकड़ेंगे तो वाह, 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 वाह! चलो भैया 2 लाख लोगों ने सिस्टम हैक किया ऑनलाइन में, सेंटर वालों से मिला, पेपर दिया बैठे-बैठे 1 मिनट में जैसे दरोगा यूपीएसआई में हुआ था। 1 मिनट में 160 प्रश्न हल किया गया था। ये भर्ती बोर्ड को दिखाइए नहीं दिया सब कुछ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? तो फिर भर्ती बोर्ड कहेगी ना धाँधली नहीं ऑनलाइन हुआ एग्ज़ाम, धाँधली कैसे हो सकता है? नहीं मानेगी, फिर सबूत दीजिए, क्या सबूत देंगे आप? वो तो ठीक था मतलब वो तो सेंटर वालों के पास अब ऑनलाइन में सेंटर वाले के पास सबूत रहता है। सेंटर वाले खुद दलाल हैं, खुद चोट्टा हैं वो सब, खुद पेपर लीक कराने का काम वही करते हैं सेंटर वाले। सब चोट्टे हैं, बैठे हैं, पता नहीं कैसे सेंटर खोल के बैठ जाते हैं सब एग्ज़ाम चंद पैसों के लिए सब अपना सेंटर ईमान बेच देते हैं सब वहाँ पे। हैं? चंद पैसे के लिए सेंटर वाले अपना ईमान ईमान बेच देते हैं। कुछ सेंटर वाले ऐसे हैं तो जो अपना ईमान नहीं बेचते हैं।
बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेंटर वाले ईमान बेच देते हैं, सिस्टम है करवा के कंप्यूटर अलग लैब में बैठा रहेगा उनका, एक मिनट में खड़ा पेपर सॉल्व करा देंगे, जैसे यूपीएसआई में हुआ था। जांच कह रहा, रिपोर्ट हम गलत नहीं कह रहे सर, यूपीएसआई में जांच देखिएगा ना आप लोग, जाके देखिएगा, उसमें सीधे सीधे सब हैक कर लिए थे, एक मिनट में 160 प्रश्न किए थे, तब नहीं आप लोग ने आवाज उठाया, तब नहीं भर्ती बोर्ड का दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपका एग्जाम जो ऑनलाइन होगा ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के ऊपर होगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड मरम्मत नहीं करेगी, पेपर को करा देगी, सब वो चुट्टा भर जाएंगे जाके, जैसे यूपीएसआई में चुट्टे भरे थे कुछ लगभग, बाकी कुछ तो ईमानदारे गए थे। समझ रही है हमारी बात? अरे बात अगर ये प्लानिंग हो रहा है, जो अधिकारी ये सोच रहा है कि पहले दौड़ कराएंगे फिर एग्जाम कराएंगे, अरे भैया अधिकारी महोदय, पहले दौड़ कराएंगे फिर एग्जाम कराएंगे, तुमसे 10 लाख का पेपर, 10 लाख लोगों का पेपर नहीं कराया जा रहा, बढ़िया से लीक हो जा रही है, आरओ का देखें आप लोग हैं। तुमको लगता है भरोसा है कि कल केवल इनको लगता है ना कि 60,000 सीट है, 60,000 सीट है, 60 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, 60,000 सीट है, लगभग 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो हो सकता है 1,20,000 ही बच्चे दौड़ क्वालिफाई करें। ये गलत फहमी में ना रहना बाबू तुम, ठीक है? तुम बैठ के खाते हो ना, तुम बैठ के खाते हो, तुम नहीं दौड़ पाएंगे, बहुत सारे बच्चे ना दौड़ निकाल लेंगे। 60 लाख में से अगर दौड़ाया जाए ना तो कम से कम 25 लाख बच्चे दौड़ निकालेंगे भैया, 25 लाख। तो फिर कैसे एग्जाम कराओगे महोदय? तब ऑनलाइन कैसे कराओगे? तब नहीं धांधली होगी, या ऑफलाइन कराओ या ऑनलाइन कर, धांधली नहीं होगी। तुम्हारी नीयत साफ नहीं है भर्ती बोर्ड वालों, ठीक है? तुमको दिमाग नहीं समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत गलत करते हैं आप लोग, बहुत गलत करते हैं। कुछ ना दिमाग को मांगने काम करें ना तो सलाह ले लेनी चाहिए। अभी एक न्यूज देख रहे हैं आप ना, एक सभा लगाए थे, एक नशा मुक्त वाला ऐसे करके, पुलिस प्रशासन वहां पे आप टेंट लगाए थे, एक बच्चा था यूनिवर्सिटी का, वकालत करता था, पूछ दिया, कह रहा सर एक बात बताइए, गांजा तो चौकी के सामने बिकती है, गांजा तो चौकी के सामने बिकती है, काहे नहीं, हम हर बच्चा जानता है कि गांजे की दुकान कहाँ है, आप लोग काहे नहीं जान पाते हैं, क्या रीजन है? हैं? तो सर ना समझ में आता तो कभी यार, कभी निवासी स्थानीय लोगों से पूछ लिया करो यार, वो भी ना समझ में आए तो कुछ यार प्लानिंग कर लिया करो, बता देंगे बच्चे कैसे आपको एग्जाम कराना है, कैसे क्या करना है। हैं? तुम्हारे बीच में खुद दलाल बैठे हैं, जिसको होता कुछ भी कर लेते हैं, सिस्टम है करते, तुमको ना समझ में आता बच्चे कैसे पेपर देने आते हैं? जाके देखना ना, जो बच्चे पेपर दे के गए थे फुटपाथ पे सोए थे सब जाके, एक दिन जाके सो जाओ, एक दिन जाके सो जाओ फुटपाथ पे, नानी मैया याद आ जाएंगी तुम्हारी, एक बार चले जाओ फुटपाथ पे सो जाओ सर। आप लोग बड़े घर के लोग हो ना, इसीलिए नहीं समझ में आता है। उन गरीबों से जाके पूछिए जो पैसा बचाने के लिए फुटपाथ पे सोते हैं, होटल नहीं लेते हैं, रूम नहीं लेते हैं, कभी दर्द समझ में आता है आप लोगों का? हैं? खड़े सिस्टम है करवा दे रहे हो, पेपर लीक करवा दे रहे हो आप लोग हैं, जहां से पेपर बनना है वहीं से लीक हो जा रहा है। पेपर आम आदमी बनाने जाता है, कौन जवाब देगा इसका? आम आदमी पेपर बनाने जाता है, हैं? रोड छाप चला जाता है पेपर बनाने, तुम ही लोग ना पेपर बनाते हो। कौन बनाता है पेपर? आम आदमी बनाने जाता है पेपर। बहुत गलत करते हैं सर आप लोग, ठीक है? और दौड़ तो पहले नंबर नहीं कराइएगा, अगर ये न्यूज चल रही है तो सीधी सी बात बता दे रहे हैं। दौड़ कराएंगे तब वो तो 25 लाख बच्चे जाएंगे उसमें, फिर पेपर कैसे कराएंगे आप? चाहे ऑनलाइन कराइए चाहे 1 महीने में कराइए, पेपर अच्छे से कराइए, ठीक है? पहले अपने आप को सुधारिए, उसके बाद ना सब सुधर जाएंगे। जितने भी नकल माफिया है, पहले अपने आप को सुधारिए आप लोग। नकल माफिया के क्या औकात आप लोग से ऊपर हो जा रही है, हमेशा हावी पड़ती है नकल माफिया। जितने भी नकल माफिया होते हैं हमेशा आप लोगों पे हावी पड़ जाते हैं, आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं। कहते हैं हम दुनिया का सेवक हैं, जनता का सेवक हैं, कुछ होने नहीं देते हम लोग हैं। अरे यार अपने पहले आप लोग सुधर जाइए, बाकी पेपर अच्छा होता रहेगा, ठीक है? पहले अपने सही बनिए। नाते के नात पनाते के ठेवना आप लोग लगाते लगते हैं, ले लो भैया तुम पेपर ले लो, तुम पेपर ले लो, यही आप लोग काम कराते हैं। हाँ भाई, कुछ लोग तो ईमानदार होते हैं, अच्छी बात है। बुरा तब लगा था ना जब ये पेपर लीक हुआ था ना, स्पष्ट आप लोग 100% कैसे कह सकते हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ, एकदम सब अच्छे से पेपर हो रहा था। बच्चा सबूत नहीं दिया होता, कोई सबूत नहीं दिया होता, तब तो आप नहीं मानते, तब तो बिल्कुल नहीं मानते। गुस्सा लगता है, ठीक है? कुछ ही हो, चाहे ऑनलाइन हो एग्जाम चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पेपर अच्छे से होना चाहिए। पहली नंबर, दौड़ तो होना नहीं चाहिए, पहले पेपर कराइए फिर दौड़ कराइए, ठीक है? ये काम नहीं चलने वाला है।
हमेशा जब मन जीता नियमावली चेंज कर दिया जाए, कुछ भी चेंज कर दिया जाए, आनन फान में भर्ती पेपर करा दिया जाए। चुनाव आ ही रहा है, लॉलीपॉप बांट दीजिए बच्चों के सामने, योगी जी हमको भर्ती दिए हैं। जल्दीबाजी में बच्चे का भविष्य बर्बाद करते हैं आप लोग। आपको नहीं लगता कि एक बच्चा पेपर देने जाता है कितना मेहनत लगता है उसका, कैसे कैसे दर दर भटक भटक के इधर उधर भटक भटक के बिना खाए पिए दौड़ता है। आप लोग को नहीं समझ में आता है। बात करते हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों, आप लोग से भी कह रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्या दौड़ होना चाहिए पहले कि पेपर होना चाहिए पहले, और जो भी हो ईमानदारी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा आज बहुत ज्यादा सब न्यूज देखते हैं ना, कभी कभी हम न्यूज वाले पे भी गुस्सा चढ़ता है। इस सब अकलोले पता नहीं कैसे ना, तुम यार लिखते हो ना उसकी भर्ती बोर्ड का बात तुम लिख ही रहे हो, तो उसके नीचे ये भी सुझाव भी दे दो यार भर्ती बोर्ड को, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तुम लोग को नहीं पता चलता है, हमें लगता है तुमको कुछ मिलता नहीं है तो छाप देते हो जो भी छापना होता है। ऐसे 2019 से तुम लोग छापते आओ भैया न्यूज वाले, हम देखे हैं 2019 से तुम लोग को देख रहे थे भर्ती अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, हे तारीख की भर्ती, हे तारीख की आ गई, तुम्हारी भर्ती तो नहीं आई, आई तो चुनाव के पहले आई। 2019 से तुम लोग छाप रहे हो, जाके देख लेना अपना न्यूज, तुम लोग खुद गिनती नहीं कर पाओगे कितना न्यूज दिए होगे। देश को बर्बाद करने में लग गए हैं बस, और कुछ नहीं।